मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। और मैं तो कहती हूँ अगर स्वतंत्र होके जीना है तो बीजेपी को ही वोट दें। नो। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी पिक्चर देख के जाइए, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। ये हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। कुछ और दुनिया के वाकयात, अगर वहां कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़ जाए। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है, और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। No. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। नरेंद्र मोदी लोगों को गैस का सिलेंडर तो दिला नहीं पा रहे हैं। पूरे देश से गैस के सिलेंडर की भारी किल्लत है और उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। रखा हुआ गाड़ी खड़ी हुई है, हम तो कह रहे ले जाए, यहाँ से गाड़ी खाली हो तो ट्रांसपोर्ट खाली करके ले जाए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। बताइए क्या करें। भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ होमरोज से। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में डीजल पेट्रोल कोई अभी कमी नहीं होने वाली, सब भरपूर मात्रा में होने वाला है। खुशियां मनाओ भाई साहब, एकदम तगड़ा न्यूज लेके आया हूँ। धन्यवाद। No. देखिए किस तरह से राहुल गांधी चाचा को आगे करके खुद पीछे हो गए। सोचिए, बॉस संसद भवन के सामने से देश में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके राज्य में एलपीजी की किल्लत हमेशा रहती थी और यहाँ पर ये बिरयानी चापने के लिए पधारे हैं। No. No. आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है, वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। 56 इंच की छाती में अच्छा कलेजा चूहे का है, शेर का होता तो अलग बात होती आज हिंदुस्तान की। जा रही है मोदी के पास देखने, मोदी जी को देखने। हाँ। ये क्यों अच्छा लगता है इसलिए। अच्छे No. आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। अब जरा सोचिए, 2 दिन गैस सिलेंडर नहीं मिला तो ये लोग देश भर में पैनिक क्रिएट करने का काम शुरू कर दिए और अचानक इनको गरीबों की चिंता होने लगी। कमाल की बात यह है कि नोटबंदी की लाइन हो, किसी सरकारी योजना की लाइन हो या गैस सिलेंडर की लाइन हो, कुछ लोगों को अचानक चक्कर आने लगता है और कैमरा के सामने बेहोश हो जाते हैं।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्री में मिलने वाले राशन की लाइन में आज तक कोई बेहोश नहीं हुआ है, ये इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, सच तो ये है कि असल में गैस सिलेंडर की समस्या नहीं है, बल्कि विपक्ष की ये राजनीति की नौटंकी है। अब इस पे आपको क्या सोचना है, क्या विचारना है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।